राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन की तपस्या की कथा सुनेंगे। पांडव कौरवों के साथ जुए में अपना सब कुछ हार गए। वे वनवास में थे। कुछ ही समय बाद उनकी 12 वर्ष के वनवास का समय पूरा होने वाला था। पांडव चिंतित थे। उन्हें यह भरोसा नहीं था कि वनवास की समय सीमा पूरी होने के बाद कौरव उन्हें उनका राज्य वापस लौटा देंगे। एक दिन ऋषि वेदव्यास पांडवों से भेंट करने उनके पास वन में गए। पांडवों ने महर्षि का आदर के साथ स्वागत किया। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से अपने भविष्य के बारे में चिंता प्रकट की। महर्षि ने उनसे कहा, कौरव तो पूरे देश पर राज्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली है। वे अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। लगता नहीं कि वे तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस करेंगे। यदि तुम अपना राज्य वापस लेना चाहते हो तो तुम लोगों को कौरवों से भीषण युद्ध करना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हम कौरवों से कैसे लड़ सकते हैं? कौरवों की सेना तो बहुत विशाल है। वेदव्यास जी बोले, तुम्हें अपनी सेना तैयार करनी होगी, भले ही कुछ समय लगे। तुम्हारे भी मित्र तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, कौरवों के भी अपने मित्र हैं। वे उनकी सेना को और अधिक बलशाली बना देंगे। महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, तुम लोगों का चुपचाप शांत होकर बैठना भी तो नासमझी ही होगी। मेरे विचार से तुम लोगों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन को जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के सुझाव के अनुसार पांडवों ने अर्जुन को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य सौंपा। अर्जुन उलझन में थे, वह क्या करे। भगवान शिव के पास जाना भी कोई सरल काम नहीं था। अर्जुन के सामने केवल एक ही रास्ता था कि वह अपनी शक्ति द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करे। अर्जुन ने कैलाश के निकट एक जंगल में वृक्ष के नीचे तपस्या आरंभ कर दी। यहाँ उन्हें एकमात्र शिव जी का ध्यान करना था। उन्होंने पहले अन्न का, फिर जल का त्याग किया। उसके बाद लंबे समय तक वह एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। जंगल के पशु पक्षी अर्जुन को किसी मिट्टी की मूर्त की तरह बेजान समझने लगे। पक्षियों ने उनके बालों में अपने रहने के लिए घोंसले बना लिए। उनके शरीर पर सर्प रेंगने लगे, किंतु अर्जुन को कुछ पता नहीं चलता था। वह अपनी तपस्या और साधना में पूरी तरह से लीन थे। अर्जुन की तपस्या के विषय में जानकर कौरव चिंतित हो उठे। कौरवों को भय था कि अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें कोई शक्तिशाली अस्त्र देंगे जो पूरी कौरव सेना के लिए घातक साबित होगा। अतः कौरव अर्जुन की तपस्या को भंग करना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने दानव मुकासुर की सहायता मांगी। मुकासुर तैयार हो गया। दानव मुकासुर भयावह सुअर का रूप धारण करके जंगल में पहुंचा। उसने अर्जुन को मारने के लिए उस पर हमला किया। इस बीच अचानक एक शिकारी अपनी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचा। शिकारी ने सुअर के वेश में घूम रहे मुकासुर पर तीर चलाया। ठीक इसी समय तपस्वी अर्जुन को भी किसी जंगली पशु से खतरे का आभास हुआ। उन्होंने अपना तीर इतनी जोर से चलाया कि जंगली सुअर बना मुकासुर वहीं ढेर हो गया। लेकिन शिकारी का निशाना थोड़ा चूक गया। उसका तीर अर्जुन के पैरों के पास आकर गिरा। अर्जुन के मन में आया, शायद यह तीर उन्हीं का है जो सुअर को मारकर उनके पास लौट आया। कुछ क्षणों बाद शिकारी और उसकी पत्नी अर्जुन के सामने उपस्थित हो गए। शिकारी ने
अपना तीर अर्जुन से वापस मांगा। अर्जुन ने कहा, यह तो मेरा ही तीर है। अर्जुन की यह बात शिकारी को अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में आकर पैर पटकते हुए कहा, तुम चोर हो, तुमने दूसरे की वस्तु उठा ली। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह मेरा तीर है। सुअर को मारने के बाद यह तीर मेरे पास लौट आया है। शिकारी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने कहा, तुम मेरा तीर वापस करते हो या नहीं? अर्जुन ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं। शिकारी ने कहा, मैं तुमसे जबरदस्ती अपना तीर वापस ले सकता हूँ। धमकी देने के साथ ही शिकारी अपना तीर कमान से निकालकर अर्जुन की ओर निशाना साधने लगा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह एक सामान्य शिकारी मुझे चुनौती दे रहा है। वह क्रोधित हो उठे और शिकारी पर तीरों की बौछार कर दी। शिकारी की पत्नी डर गई। उसने अपनी दैवी शक्ति से अर्जुन के कठोर तीरों को पुष्पों में बदल दिया। अर्जुन ने शिकारी को युद्ध के लिए ललकारा। शिकारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन और शिकारी के बीच कुश्ती हुई। अर्जुन को लगा कि शिकारी बलवान है, उन्हें पराजित कर सकता हूँ। अर्जुन को परेशान देखकर शिकारी ने व्यंग्य में कहा, केवल एक शिकारी को हराना भी तुम्हें कठिन लग रहा है। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर अर्जुन को धरती पर पटक दिया। अर्जुन को अपनी पराजय पर आश्चर्य हो रहा था और लज्जा भी आ रही थी। अर्जुन ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद मांगा। वह भगवान शिव से जानना चाहते थे कि एक साधारण शिकारी ने उन्हें कैसे पराजित कर दिया। अर्जुन ने भगवान शिव की मूर्ति बनाई और आंखें बंद करके उनकी पूजा की। अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि मूर्ति में शक्ति प्रवेश कर रही है। अर्जुन की आंखें खुली तो उन्होंने देखा भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। भगवान शिव ने अर्जुन को धरती पर से उठाया और कहा, मैं संसार के एक शक्तिशाली योद्धा से मिलकर प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं कोई बड़ा योद्धा नहीं हूँ। अभी अभी एक शिकारी ने मुझे पराजित कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, शिकारी के रूप में मैंने ही तुम्हें ललकारा था। मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। मुझे तुम्हारी वीरता पर पूरा भरोसा है। युद्ध में तुम सदा विजयी रहोगे। और तब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हुए आशीर्वाद दिया। कहा, यह सारे संसार का सर्वश्रेष्ठ हथियार है, केवल तुम ही इसके योग्य हो। हर हर महादेव।